वेलकम बैक एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, एक लौकी की बेल है जिसे हम बॉटल गार्ड भी कहते हैं। तो आपके बहुत समस्या रहती है कि मेरे जो लौकी हैं वो सड़ जाते हैं या कीड़े डंक मार देते हैं, लौकी हो नहीं पाती, छोटे होते ही पीली पड़ के गिर जाती है। तो आज इन्हीं सब समस्या पे हम बात करेंगे कि आप अपने घर में बढ़िया ढंग से लौकी कैसे उगा पाएँ बिना किसी नुकसान के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी लौकी की बेल छत पर है, जो कि ज़मीन पे लगी हुई है, और मैंने छत पे चढ़ा रखी है। तो आप बहुत सारी लौकी देख भी सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि आप अपने घर में बढ़िया ढंग से बड़ी बड़ी लौकी कैसे ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे कि आपने मेरी बेल देखी कितनी फैली हुई है और इसमें बहुत सारी लौकी भी है। तो मैं आपको थोड़ा नीचे का व्यू दिखाता हूँ, जो कि ये ज़मीन पे लगी है, ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो इतनी बड़ी लौकी के बेल हमारे गमले में कभी भी नहीं हो सकती। आप बहुत वीडियो में देखते होंगे और वो आपको बताते होंगे कि गमले में इतनी सारी लौकियाँ, यूट्यूब के थंबनेल में डाल देते हैं 35-35, 40-40 किलो लौकियाँ गमलों में से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लौकी की बेल की जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनको बहुत जगह चाहिए होते हैं। तो आप गमले में से तो भूल ही जाइए कि आपकी लौकी होगी भी। तो आपकी लौकी अगर बढ़िया ढंग से चाहिए तो आपको इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा, जिससे कि रूट्स फैलें। अगर रूट्स जितनी ज़्यादा फैलेंगी उतनी आपकी लौकियाँ भी होंगी। तो लौकी सड़ने का कारण ये भी होता है कि उसकी रूट्स ढंग से डेवलप नहीं हो पाती। अगर आप कितना भी ज़्यादा खाद दे दो इसे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रूट्स अगर फैलेंगे नहीं तो हमारी लौकी मैच्योर नहीं होगी, और मैच्योर बेल नहीं होगी तो हमारे फ्रूट्स भी नहीं बनेंगे। और अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है जो कीड़े हमारे डंक मार देते हैं। जब हमारे लौकी छोटे जो होते हैं, बेबीज़ होते हैं, तो उसमें जो हमारे कीड़े होते हैं वो डंक मार के उसमें अंडे दे देते हैं, एग ले कर देते हैं उसके अंदर, ताकि फिर उसके बाद वो जो हमारी लौकी है वो सड़ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ दवाई है। ये मलाथियन है, मेरे पास 2 शीशी मलाथियन है और 2 नीम ऑयल है। तो आप इन दोनों का मिक्स करके 1 ml पर लीटर पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो अब आप में से बहुत लोग पूछें कि मलाथन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मलाथन एक इंसेक्टिसाइड है जो कि आर्टिफिशियल बनाया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। और जो नीम ऑयल है उसे हम बायो प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है। तो आप अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास स्प्रे पंप है, तो आपको भी इसी प्रकार का स्प्रे पंप लेके 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देना है। और आप एक बात का ध्यान रखना, आप जो भी स्प्रे करें तो उसको शाम के समय में करें, क्योंकि सुबह के समय अगर करेंगे तो वो धूप से हमारे पत्ते जो हैं वो जल भी सकते हैं। तो अब है हमारा थर्ड पॉइंट। तो अब थर्ड पॉइंट की बात करें, पॉलिनेशन। अगर आपने इसे स्पेस भी दे दी, बढ़िया ढंग से खाद भी दे दी, और इसमें अगर आपने इंसेक्टिसाइड भी डाल दिए, तो फिर भी हमारी जो लौकी सड़ती है वो होती है पॉलिनेशन की वजह से। अगर आपके लौकी का जो है वो परागण या पॉलिनेशन नहीं हो पाता तो आपकी लौकी इस कारण भी सड़ जाती है। तो अगर आप इन 3 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपकी लौकी कभी भी नहीं सड़ेगी। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आप ये फ्लावर देख रहे हैं, तो इस फ्लावर को आप तोड़ के आप जो फीमेल फ्लावर हैं उसके ऊपर इस मेल फ्लावर के पॉलन गिरा देंगे, तो उससे हमारा जो पॉलिनेशन है वो हो जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ अपनी लौकियाँ दिखाता हूँ। तो ये बड़ी बड़ी मेरे पे 3 लौकियाँ लगी है। तो ये तो मेरी बहुत सारी लौकियाँ पहले भी लगी थी वो, और नीचे भी कुछ लगी है। तो ये मैं आपको छत की दिखा रहा हूँ 3 लौकियाँ, जो कि मैंने इसी 3 पॉइंट के वजह से मैंने इतना बढ़िया रिजल्ट हासिल किया है। और अगर मैं आपको एक मेन पॉइंट की बात करूँ कि आपको कैसे पता चले कि अब हमारी लौकी ख़राब नहीं होगी, ये लौकी बड़ी हो जाएगी, तो आप जब भी नया फीमेल फ्लावर देखेंगे जिसमें हमारा फल लगा हुआ होता है, तो अगर जब वो फल आपका नीचे झुक जाए तो आप समझना कि आपकी लौकी सक्सेसफुल हो जाएगी, वो लौकी आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने ये एक लौकी हार्वेस्ट कर ली है, और बाकी तो मैं जब बाकी यूज़ पड़ेगा तब मैं कर लूँगा। तो बस मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए ये तोड़ के दिखाया है। ये कम से कम हमारी 1.5 से 2 किलो की लौकी होगी। तो आप भी इन्हीं सब तीनों ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने घर में बड़े आसानी से लौकी उगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।